ओम नमो नारायणाय। हे पुण्यात्मा श्रोताओं, आज की ये कथा केवल किसी पापी राजा के पतन की कथा नहीं है, बल्कि ये उस सूक्ष्म अहंकार की कहानी है जो धर्म के वस्त्र पहनकर मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। तो इसीलिए दोस्तों, कृपा करके इस अध्याय को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कथा का कोई अंश आपके जीवन को भी दिशा दे दे। लोमश ऋषि कहते हैं कि जिस पिशाच को देवदत्त मुनि ने अपनी करुणा और भक्ति से मुक्त किया, वो अपने पूर्व जन्म में चित्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा था, जो इंद्रप्रस्थ नगर में दक्षिण दिशा के विशाल भूभाग पर शासन करता था। उसका वैभव अपार था, कोषागार धन से भरे रहते, हाथी घोड़े रथ और सैनिक उसकी शान बढ़ाते। वह शूरवीर था, शस्त्र विद्या में निपुण था, अतिथियों का आदर करता था, ब्राह्मणों और पुरोहितों को आगे रखकर वैदिक विधि से यज्ञ करवाता था। ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य सभी देवताओं की पूजा करता था और लोग कहते थे कि ऐसा राजा मिलना पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। परंतु यहीं से कथा का वो मोड़ आता है जहाँ विवेक धीरे धीरे मौन हो जाता है। एक दिन राजा पाखंडियों के एक मंदिर में पहुंचे, जहाँ वेद विहीन भ्रम फैलाने वाले साधु का वेश धारण किए लोग बैठे थे। उनके मुख पर वैराग और अभिनय था, लेकिन हृदय में ईर्ष्या और अहंकार भरा था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, केवल शैव धर्म ही मुक्ति देता है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और व्रत व्यर्थ है। जटा और भस्म धारण करने से ही मोक्ष मिलता है। शिव के सिवा किसी देवता की पूजा मत करो। विष्णु का नाम लेना भी पाप है। यहाँ एक क्षण रुककर सोचिए दोस्तों, जब धर्म दूसरे धर्म को काटने लगे तो वह धर्म नहीं, अहंकार बन जाता है। पर राजा यह न समझ सका। वो उनके वचनों में फंस गया, मोह में पड़ गया। उसकी वैदिक धर्म में त्याग दिया, श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। अपने ही घर का अग्निहोत्र बुझा दिया। विष्णु और वैष्णव से द्वेष करने लगा। जो नारायण का नाम लेता उसे दंड देता। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि विष्णु का नाम लेना अपराध है। और यहीं से राजा का पतन शुरू हो गया। भय के कारण ब्राह्मण साधु और भक्त उस देश को छोड़कर चले गए। खेती उजड़ गई, वृक्ष कट गए, अन्न का अभाव हो गया। प्रजा सड़ा गला अन्न खाने लगी, केवल नदी का जल पीकर जीवन काटने लगी। राजा काम क्रोध और अहंकार से अंधा होकर काल के समान शासन करने लगा। अब एक छोटी सी प्रतीकात्मक कहानी सुनिए दोस्तों। जैसे एक कुआं यदि कह दे कि मुझे नदी की आवश्यकता नहीं, तो कुछ समय बाद वो सूख जाता है। वैसे ही ये राजा समन्वय के धर्म से कटकर सूख गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। न वैदिक विधि से उसका संस्कार हुआ, न शांति मिली। यमदूत उसे पकड़ कर ले गए। उसे लोहे की कीलों पर चलाया गया, चलते अंगारों पर दौड़ाया गया, तीव्र सूर्य की ज्वाला में झुलसाया गया, लोहे के कोड़ों से पीटा गया, भयानक कुत्तों और भेड़ियों से कटवाया गया। चारों ओर पापियों का करुण कुंदन था। और तब यमलोक पहुंचा। ये यहाँ कथा हमें भीतर तक हिला देती है। लोमश ऋषि कहते हैं कि देवताओं में भेद देखना सबसे बड़ा अधर्म है। जो विष्णु की निंदा करता है वह शिव को नहीं समझता, और जो शिव का सच्चा भक्त है वो विष्णु से द्वेष नहीं करता। यही राजा का सबसे बड़ा पाप था। तो हे दोस्तों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अंधकार अहंकार धर्म को भी पाप बना देता है। इसीलिए यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखिएगा और इस कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो दूसरों को सत्कथा सुनाता है वह स्वयं भी अज्ञान के नरक से बच जाता है। और अंत में बस इतना स्मरण रखिए
देवताओं में भेद देखने वाला पहले स्वयं से ही दूर हो जाता है और जो समभाव, विनम्रता और श्रद्धा से भक्ति करता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।